क्या, तो एक को हम लोग रिमूव कर दिए और एक को रिमूव करके इसके चिल्ड्रन को रख दिए इन एनी ऑर्डर। कोई इसी की बात करे या सीबी की बात करे, मीनिंग इज सेम। क्लियर? अभी फ्रंट और बैक कुछ भी सेंस नहीं, इसलिए कि कोई एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं। एक था वो भी आप रिमूव कर दिए। ये स्टेप याद हो गया? इसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं? आप नेक्स्ट आप चले जाते हैं गो टू स्टेप 2 पे। फिर से 2 पे जाएंगे। यस सर। 2 के बाद क्या चेक करते हैं? यदि हम देखेंगे इसको सर कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर खाली नहीं है तो फिर सर आगे बढ़ेंगे और फिर सर इसको रिमूव करके दूसरा वो डालेंगे। ठीक है। अब है कि तुम लोग क्या बारी है? अब स्नेहलता और पारस क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड स्टेप में क्या एम्प्टी, क्या एम्प्टी है? नहीं है। तो क्या करते हैं? क्या ये गोल फ्रंट हम इस साइड वाले को फ्रंट बोले और इधर रियर बोले, ठीक है? यदि हम इस साइड को फ्रंट बोलते हैं या इधर बोले, जो भी जूम कर लो हम, तो सारे एलिमेंट को हम इस साइड रखते रहेंगे, फ्रंट बोलेंगे तो। क्लियर? तो क्या होगा भाई? बी है तो बी आपकी क्या है? एम्प्टी है? नहीं है। क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं है। क्या आपकी गोल नोड है? नहीं है। क्या करते हैं? नाउ रिमूव बी, रिमूव बी एंड प्लेस। समझ आया? एम्प्टी भी नहीं है, गोल नोड भी नहीं है, तो क्या करेंगे? रिमूव, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रन ऑल इट्स चिल्ड्रन एट इन द द फ्रंट फ्रंट। ऑफ क्यू। यस सर। बताइए क्या होगा? बी रिमूव हो गया। बी रिमूव, बी के चिल्ड्रन कौन कौन सा है? DE। डी। समझ आया? यस सर। क्लियर? फिर नेक्स्ट आइए, स्टेप नंबर 4। ये स्टेप नंबर 3 था। एल्गोरिथम कि नहीं हुआ अभी तक? यस सर, हुआ है थोड़ा। हो रहा? इससे क्यों हो रहा? थोड़ा सा क्यों हुआ भाई? क्या नहीं याद हुआ? पहले स्टेप में क्या था? प्लेस द स्टार्टिंग नोड एस ऑन द क्यू। सेकेंड स्टेप क्या रखने के बाद एम्प्टी है? यदि एम्प्टी है तो फेलियर एंड स्टॉप द प्रोसेस। सर्च प्रोसेस में से कंटिन्यूड इन दैट केस। क्योंकि आपकी गोल नोड है तो सक्सेस एंड स्टॉप द प्रोसेस मिल गया तो हम आगे क्यों जाएंगे? नहीं मिला तो उसको रिमूव करेंगे, चिल्ड्रन को रख देंगे। पारस समझ आया? यस सर। याद हुआ नहीं हुआ? नहीं, हो गया अब सर। हो गया सर। अब आइए स्टेप नंबर 4 पे। क्या करेंगे स्टेप 4 में? सर फिर वैसे ही दोहराएंगे सर, फिर जैसे पहले किया था। सर रिपीट करेंगे ना जब तक गोल नोड नहीं मिल जाता सर। फिर से आप करें गो टू स्टेप 2 का मतलब क्या ये एम्प्टी है? नहीं है। क्या ये गोल नोड है? नहीं है। तो क्या करेंगे? रिमूव द एलिमेंट। इतना लिखना है तो लिखिए, नहीं तो क्या लिखेंगे? एक लाइन हम लोग रिपीटिंग द रिपीट द एवर प्रोसेस। हाँ बस काम चल जाएगा। नहीं तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, रिमूव डी एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो डी को हटा दिए, डी को हटा के क्या किया हम लोग? डी को हटा दिए। डी को हटाने के बाद डी के चिल्ड्रन, डी के चिल्ड्रन कौन है? अरे नहीं कौन है है? नहीं है तो बस कोई बात। फ्रंट में कौन आ गया? ई आ जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिमूव डी एंड मींस देयर इज नो चिल्ड्रन ऑफ डी, सो मींस नथिंग शुड बी टेकन इन द क्यू फर्दर। ये भी बात लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या? रिमूव डी एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रन, तो मींस व्हाट? देयर इज नो चिल्ड्रन ऑफ डी, सो मींस नथिंग विल बी टेकन इनसाइड द क्यू। क्लियर? आया समझ में? यस सर, आ गया। स्टेप नंबर 5 में गो टू स्टेप 2। क्या ये एम्प्टी है? नहीं है। क्या ये गोल नोड है? नहीं है। रिमूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई? रिमूव ई, रिमूव ई एंड Place देयर all इज, the children and its front of the queue. बस देयर इज नो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देयर इज नो चिल्ड्रन ऑफ ई, सो मींस नथिंग इज टू बी मींस टेकन इन द क्यू। तो क्या होगा? ई के हटने के बाद कौन आगे फ्रंट में? सी। C. Yes स्टेप sir. नंबर, क्या आपकी एम्प्टी है? फिर से गो टू स्टेप 2। एम्प्टी है? नहीं है। क्या गोल नोड है? नहीं है। No sir. तो क्या करेंगे? रिमूव सी
remove C and And place all place the children of its front of the queue. all its children In front of the queue. the front of the queue. C को हटाए और C की चिल्ड्रन कौन है? C की चिल्ड्रन F G. G है। किसी भी ऑर्डर में G और F लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। इसके बाद स्टेप नंबर 7 क्या होगा 7 में? So remove F and place all the children in front of queue. Remove F and And there is place- no further any children. There is Yes, sir. no children of F. तो इसलिए कुछ रखने की बात ही नहीं है। G आ गया फ्रंट में। स्टेप Yes, sir. नंबर 8 क्या करेंगे? G is the goal node. So remove and display success. ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम? G is the goal node. गोल नोड, सो स्टॉप द प्रोसेस। अब बताइए आपकी जिस ऑर्डर में आप डिलीट किए दैट विल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ डिलीशन ऑफ नोड विल रिप्रेजेंट द डीएफएस ट्रेवर्सल ऑर्डर। Okay, sir. नाउ आप क्या लिखेंगे? नाउ द ऑर्डर ऑफ डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स और नोड्स ऑफ द क्यू, deletion of nodes or elements of graph will represent DFS traversal sequence. DFS sequence. मैं soft So कर दूँ। so means the DFS sequence क्या होगी? DFS sequence to search G क्या मिला बताइए? A के बाद किसको डिलीट किए थे? A के बाद B को, B के बाद B, D को, D के बाद D, E को, D के बाद E, C को, E, ये F, G। आपको दिखाना है स्टार्ट और दिखाना है लास्ट और बीच में जो भी थे सारे को। समझ आया जी पे पहुंचने का? तो ये देखिए सीक्वेंस क्या बता रहा है? A से B पे अगेन डेप्थ, अगेन Yes, sir. पॉसिबल Yes, sir. डेप्थ C. स्टॉप, Yes, sir. no further cut off, depth is available, so stop the process. याद हुआ एल्गोरिथम? नेक्स्ट है ये बीएफएस पे आइए। Yes, sir. हो गया sir. Yes, sir. हटा अरे दीजिए। नोट कीजिए पारस, सर 1 मिनट सर, बस नोट। ये पढ़ लिए ना, हम तो ऐसे कर दिए बस, इशारे में इसको बस वो कर दिए, डॉक्टर्स राइटिंग डाल दिए हम लोग, ये पता है सबको। सर 2 स्टेप छूट गए मेरे पिछले वाले। देखो तो अब कैसे हो गया यार? इतना तुम लोग तो पीछे भी पड़े हो यार, क्यों छूट रहा है? अब से अच्छा, तुमने- जल्दी रब करी जा रहे हो। मेरे पास तो इस- स्क्रीनशॉट है सर, मैं सेंड कर दूंगी। हो गया सर। पढ़ा हुआ है इसका भाई, लेकिन स्क्रीनशॉट में ये पढ़ पाएंगे डॉक्टर्स राइटिंग तब तो। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, बच्चे लिख भी रहे हैं, और ये नहीं भी छूट भी गया अपने आप लिख दो ना, अपने वर्ड्स में लिखो ना, क्या हो गया? सर जल्दी करते हैं सर, बीएफएस भी कराइए सर, मेरे को कुछ काम भी है। बीएफएस तो खत्म होने के बाद ही छुट्टी है, हटा दें तुमको बहुत ज्यादा, लेकिन गांव पे काम है। सर घर के बाहर बैठ के क्लास लेना पड़ता है सर, बहुत ठंड लगता है सर, बाहर बैठना पड़ता है। अच्छा वही हमको फोन किए सुबह एसटी वाले सर, बोले बच्चों का फी आ गया, हम बोले हाँ आ ही गया, तो बोले अभिषेक का आया, हम बोले अभिषेक का हाँ आ गया, बोले कि इसलिए कि उसको तो पैसे की दिक्कत नहीं, हम बोले नहीं उसको तो नहीं, वो तो दे दिया है। तो बोले अच्छा वही तो, क्योंकि वो छुट्टी कराया था कल कहीं बाइक को खरीदने, बाइक सही गाड़ी कार खरीद रहा है, तो वो तो सर नहीं सर, वो सर मेरी नहीं थी, वो एक भाई है ना सर, वो तो उसका मेरी आईडी पे ना उसको बाइक लेना था, तो हम बोले इसीलिए सर अभिषेक हम लोग गए हुए हैं, सर मेरे को नहीं लेना है सर। बाहर का पैसा आता, अभिषेक का टेंशन नहीं है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लेना था सर। वो हम समझा दिए सर को, टेंशन अभिषेक का मतलब, अभिषेक का पेड है और उसका तो बाहर का पैसा है, उसका टेंशन नहीं है।
ठीक है, वो आज कोशिश कर रहे थे ना कि आज हमको सारे बच्चों का हमको दे दें, सुबह सब बोले कि हम आ जाते हैं या फिर आप ट्रांसफर, वो अकाउंट जल्दी वो नहीं करते, वो सबको डील करते हैं कैश में। वो बहुत मुश्किल से बोलते हैं नहीं हम ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहते, हम कुछ भी नहीं, हम सर लोग बहुत ऑनलाइन लोग हैं जो नहीं यूज करते सर। यूज करेंगे तब तो ये कोरोना में तो भूखे मर जाएंगे। हम सर बोले तो नहीं सर, ये पूरा कोरोना बीत गया, अभी मेरे घर के में ही बहुत लोग हैं जो नहीं यूज करते सर ऑनलाइन। उनको ना लगता है जैसे कि मेरे अकाउंट से पैसा चोरी हो जाएगा। बस वो अब हो जाएगा तो हो जाएगा, है मरने के पहले तो क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए भाई, बीएफएस के ऊपर आइए। तो ब्लाइंड सर्च के अंदर ये दोनों एल्गोरिथम आती है, बीएफएस और डीएफएस। नेक्स्ट लिखिए बीएफएस। बीएफएस में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेड फर्स्ट है या बेस्ट फर्स्ट है। ये आपका ब्रेड फर्स्ट इन्फॉर्म्ड होता है, वो ध्यान रखना है। कहीं पे शॉर्ट नोट्स आ जाए इन्फॉर्म्ड सर्च आ जाए तो वही बेस्ट फर्स्ट के बारे में लिखना, वो एग्जांपल देते हुए स्टार्ट कर देना है। एक लाइन पहले लिखना है, टू स्टार्ट द प्रोसेस देयर इज ऑलरेडी सम information given, sufficient information are given to start the process, that's why its name is informed search. तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या हो गया भाई, ब्रेड फर्स्ट सर्च में लिखे, ये भी एक टाइप का क्या है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, ये हम डाल देते हैं कि आपको याद रहे, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, हियर सर्च प्रोसेस स्टार्ट कहां से होती है, सर्च प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम a given initial node, from a given initial node से स्टार्ट होगा, क्लियर। सर्च प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम ए गिवन इनिशियल नोड, क्लियर। गिवन इनिशियल नोड के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, लेवल, यहाँ पे हम लेवल बाय लेवल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल नोड के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल नोड के सारे नोड्स को हम लोग विजिट करते हैं। आफ्टर विजिटिंग इनिशियल ऑल द नोड्स, क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वे विजिट नेक्स्ट। सर इसमें ऐसे ही होता है ना, जैसे ए के बाद फिर बी सी, फिर उसके बाद डी ई एफ जी, ऐसे करके। यहाँ नेक्स्ट वे विजिट ऑल its adjacent nodes, all its adjacent nodes का मतलब nodes at next level का मतलब क्या हो गया भाई, nodes at its next level। नेक्स्ट लेवल इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप विजिट करें कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल के सारे नोड को विजिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी जंप, नेक्स्ट मींस कंट्रोल पासेस टू नेक्स्ट लेवल नोड्स, ठीक है, पासेस टू नेक्स्ट लेवल नोड्स रिपीटेडली, बस ये ऐसे लिख दो रिपीटेडली, till the match of goal element, till the match of goal element or the cutoff depth। बस नेक्स्ट लिखिए, इसमें ऐसे की एग्जांपल ऐसे दिखा दीजिए, ए इसकी क्या भाई, बी सी डी ई
F और G, क्या होगा यहाँ पे? बताइए क्या होगा? यहाँ पे आए, यहाँ से कोई C पे आए, B पे आएगा, चलेगा। एक लेवल पे सारे नोड। अब यहाँ से कोई D पे चलेगा, G पे आ जाए, चलेगा। ये तुम्हारी मर्जी है भाई, हम किस ऑर्डर में करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से हम ऐसे चले गए, वो थ्रू B ही जा रहे हैं, इधर से इसे B के ऊपर ही जा रहे हैं, बट एक लेवल के सारे नोड को विजिट करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके बन सकता है, A से B से C, देन G F E D बन सकता है। दूसरा हम लोग और ऐसे बन सकता है, A C B D E F और G। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर, अरे यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम लोग? A सर B डी C डी सर डी होगा सर, लास्ट में डी। D। तो इस तरीके से कोई भी जो सीक्वेंस बनेगा उसको क्या बोले हम लोग? ब्रेथ फर्स्ट, मतलब डेप्थ नेक्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट। ठीक है, एल्गोरिथम लिखिए, हटा दें, बोलो ऋतिक, नो सर। जल्दी करो भाई जल्दी कर ले यार। जल्दी कर लो, उसको जाना है यार। हो गया सर, हो गया। भैंस अभी दुबाने जाओगे कि गाय? सर है ही नहीं कोई, इनमें से कुछ भी नहीं है। अरे यार तब क्या फायदा, अब तो बेकार तुम गांव में रह रहे हो। सर कोई है ही नहीं घर पे, ये सब कहाँ से रखेंगे सर? यार, अरे दूध लाने के लिए यार, गांव में तो इसी समय तो टाइम पास होता है ना, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में वहां बैठो, वहां गाय का दूध निकलवाओ सर अब और ऐसा फिर कुछ उससे है ही नहीं सर। अब पता है, अब ना ग्वाले घर पे आके दे के जाते हैं सर। तो तब तो फिर तुम्हारा गांव का बेकार मजा है। मेरे यहाँ पे देखो, अभी वही आ गया, अभी गांव से वो आ रहा था, कोई गांव से उधर से जो खेती बाड़ी करता, वो लेके आ गया सत्तू उत्तू, वो सब सारा आ गया। वो जो जिसको बोलते हैं ना पोहा हुआ, वो सब लेके आ गया। वो गुड़गांव में रहता है, वो लोग आते, जो खेती बाड़ी करता, वो लेके आ गया। हम लोग बढ़िया है, आ जाओ भाई। सर वीडियो ब्लर है। क्या वो ब्लर है क्या? हाँ सही हो गया सर। सर सही क्या हो हो गया, रहा रहने दीजिए सर। सर सही हो गया, अब कुछ देर के लिए ब्लर नेटवर्क? हुआ था। चलिए ठीक है, अब लिखिए एल्गोरिथम भाई, एल्गोरिथम लिखिए। एल्गोरिथम स्टार्ट सेम, सब कुछ सेम, कॉपी कर दो सेम, सेम सब कुछ कॉपी करो भाई। प्लेस द स्टार्टिंग नोड S on the queue. सेकेंड स्टेप में if Q is empty, then display failure and stop the process. Step number 3, if Q is सब कुछ same, if first element of Q is front element of Q is goal node, then क्या होगा? डिस्प्ले success and stop the process. Then display success and stop the process. Clear? Step number 4. स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग? लास्ट में क्या लिखा है? स्टार्टिंग नोड S on the if first of front element of Q is the goal node, then display success. फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप Place the starting node S on the Q. साथ साथ लिखते
तो कैसे लिख पाएंगे? प्लेस द स्टार्टिंग नोड S ऑन द क्यू. Second step, if queue is empty, then display failure and stop the process. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Third step हो गया. First of front element of queue is the goal node, then display success and stop the process. हो गया? ठीक. अरे बोलो हुआ? No, sir. Yes, sir. Third वाला नहीं समझ आया. जल्दी करो. Sir, सर third वो वाला बोल रहे हैं बोलना है. फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया सर. Third वाला. थर्ड वाला. If समझ, अब ये समझाए कहाँ यार? If first नहीं समझ आया, पीछे से कॉपी कर लो ना. थर्ड तक सेम है, एक एक वर्ड सेम. If first or front element of queue is the goal node. If first / front element of queue is the goal node, then display success and stop the process. हो गया sir. Otherwise में क्या करेंगे हम लोग? Otherwise remove the first element. Remove the first element of queue. Remove the first element of queue या फिर front element of queue and place all its children at the end of the queue. कहां पे चेंजेज आया बताना भाई. अरे कहां पे चेंजेज आया है? So अभी तक तो सर सेम है. सेम नहीं कैसे सर, है इसका? स्टेप 4 में हाँ. आया ना सर Remove the first element of the queue and place all its children and at okay sir. ये Sir यहाँ last पे में क्यू sir के end एंड में of the सर queue वो sir. है ना, क्यू के सबसे लास्ट में. So ये last में. सुनो. चिल्ड्रन को हम आगे कर रहे थे, मतलब हम डेप्थ में जाने की बात कर रहे थे. अब चिल्ड्रन को पीछे कर दिए तो उसका ब्रदर्स आगे आ जाएगा, और ब्रदर्स आगे आ गया का मतलब बीएफएस बन गया. नहीं है ऐसा? अरे नहीं है. अरे आगे नॉलेज कैसे? केवल फ्रंट की जगह हम एंड कर देने से पूरी जो पिक्चर था वो चेंज हो गया. आपका डेप्थ में नहीं जाके अब लेवल पे चला गया वो कंट्रोल. Yes और sir. फिर यहाँ गो टू स्टेप समझ आया ऐसा क्यों हुआ? Yes sir. क्लियर स्टेप क्लियर हो गया? नोट कर लिए ऋतिक? Yes sir. Yes sir. सुशील? Yes, sir. चलो लिखिए. तो प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम बना रहे थे आप, बनाइए उसको बीएफएस से. देखिए वो ऑर्डर चेंज होता है या सेम रहता है? हटा दें. यस सर. हटाएं ऋतिक. Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट लिखिए हम लोग. लिखिए रिप्रेजेंट बीएफएस ट्रेवर्सल सीक्वेंस टू सर्च फॉर a node G. So BFS transversal sequence है sir. ट्रेवर्सल सीक्वेंस या फिर बीएफएस सीक्वेंस लिखो केवल, या ट्रेवर्सल में ही आता है ये सर. ट्रेवर्सल मतलब एक से दूसरे नोड पे जाने का जो ऑर्डर सीक्वेंस आपको बताता है. बीएफएस ट्रेवर्सल सीक्वेंस टू सर्च फॉर ए नोड G इन द फॉलोइंग ग्राफ. A, B, C, D, E,
एफ, कहां से स्टार्ट करेंगे? अरे बोलो। अच्छा ये भी इसमें गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम। यदि गिवन नहीं हो स्टार्ट फ्रॉम तो क्या करेंगे? वी में स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, स्टार्ट विथ वर्टेक्स ए, नोड ए से स्टार्ट करना है, प्लेस ए ऑन द क्यू या फिर इन द क्यू, जो भी आप लिखिए। ए को आप कहां डाले? क्यू के अंदर डाल दिए। क्लियर? Yes, sir. ये थे स्टेप 1। स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में क्या होगा? पहले तो क्या एम्प्टी है? एम्प्टी नहीं है। क्या गोल है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? रिमूव करेंगे। रिमूव ए एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रेन एट द एंड ऑफ द क्यू। जब एक ही एलिमेंट था और उसको भी आप डिलीट कर दिए तो फ्रंट और रियर मतलब ये भी हट गया। किसी भी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर लिखवाए कि नहीं? प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रेन एट द एंड ऑफ द क्यू इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर लिखना जरूरी है भाई, इन एनी ऑर्डर। तो क्या हुआ? आप किसी भी ऑर्डर में डाल दिए, बी और सी डाल दिए। समझ आया? अब स्टेप नहीं नंबर सर, 3 में एनी ऑर्डर नहीं लिखा सर आपने, उसमें है एल्गो में सर। लिख दो उसमें, एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में भी लिखना है। अदरवाइज रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट हो ऑफ द गया क्यू सर। एंड प्लेस एट द एंड ऑफ द क्यू इन एनी ऑर्डर। वहां भी डीएफए दोनों में इन एनी ऑर्डर लिखना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? रिमूव बी। किसको रिमूव करेंगे? रिमूव बी। और इसके चिल्ड्रन को कहां रखेंगे? एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रन कहां पे? एंड ऑफ द क्यू एंड। इन एनी ऑर्डर। ऋतिक नोट किए? हाँ जी सर, कर रहा हूँ मैं। बी हो गया डिलीट। बी की चिल्ड्रन कहां रहेगा? जब हम इसको फ्रंट बोल रहे हैं तो एंड इधर कहां पे जाएगा? डी और इधर जाएगा। समझ आया डिफरेंस? पारस डिफरेंस समझ आया? सर हाँ सर, आ गया सर। बी सी। इसके बाद स्टेप नंबर 4। सर प्लीज वेट। Remove B and place all its children at the end of the queue. सेकंड तक मिटा दो सर। तो जिसका हो गया वो आगे करते रहो। सर अभी कितना रहेगा, कितनी देर का? बस ये कंप्लीट करो छुट्टी। फिर उसके बाद तुम लोग क्या करना ना, इन सबको गौरव बेस्ट फर्स्ट की लोग को भेज देना। एल्गोरिथम और डेफिनेशन भेज देना एक बार, जो है ना तुम्हारे पास। कौन सा? वो जो बेस्ट फर्स्ट की बेस्ट फर्स्ट BEST बेस्ट फर्स्ट
तो बेस्ट फर्स्ट यहीं पे होगा जहाँ पे बीएफएस टीएफएस था। चलो देखना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर लिखवाना पड़ेगा और क्या। अभी लिखवा दें? अरे अभी लिखवा दें। चलो अभी तो आज तो अभी मेरा 7 बजे वाला जो बैच था वो बच्चे छुट्टी किए हुए हैं कि आज सर न्यू ईयर आने वाला है, क्यों पढ़े? हमले मत पढ़ो। तो सर हमें भी तो बनाने दो। नहीं तुम लोग तो अब समझदार हो गए ना यार, तुम लोग को तो पढ़ना है, अब क्या करना है। नहीं अब सर, तुम अभी लोग मुझे को जिम जाना तुम लोग को तो अब जाना सर, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को। तुम लोग तो अब बच्चे थोड़े रहे, अब तो तुम लोग बड़े हो गए यार, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग देखोगे दूसरे का भी। अब सर पार्टी नहीं करनी, मैं तो जिम जा रहा हूँ अभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये कर लो ना, फिर जिम जाओगे तो अच्छे से मतलब पाचन क्रिया ठीक ठाक रहेगा ना, ये भी पच जाएगा बढ़िया से। तो रिमूव सी एंड प्लेस ऑल इट्स चिल्ड्रेन, तो सी के ऊपर क्या होगा? सी को हटा दिए, सी की चिल्ड्रेन क्या? Sir, D, E, F, G. पूरा कर लिया। सी की चिल्ड्रन क्या है? F, G, sir. F, G. एफ जी, किसी भी ऑर्डर में लास्ट में रखेंगे। देखो फ्रंट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। स्टेप नंबर 5, अब अब डी क्या करेंगे? को रिमूव करते जाएंगे सर, डी को रिमूव डी, रिमूव कर देंगे और जी को गोल नोट कर देंगे। चिल्ड्रन है इसकी? अरे कोई चिल्ड्रन है? नहीं सर। No, sir. तो बस हम यहाँ पे आ गए। स्टेप नंबर 6, रिमूव ई, एफ और जी पे आ गए। स्टेप नंबर 7, नेगी समझ आया? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, समझ नहीं है क्या पीछे? नहीं सर आ गया सर, क्लियर है पूरा। तो एफ, एफ को फिर रिमूव किए, पहले डी को किए, फिर ई को किए, अब एफ को किए। अब क्या बचा? जी। लास्ट में क्या लिखेंगे? जी इज द गोल नोड, तो स्टॉप द प्रोसेस। क्लियर? Yes, sir. तो ऑर्डर बताना, ऑर्डर Sir, A, बीएफएस A, ट्रेवर्स B, ऑर्डर। A, फिर B, sir. C, ए, B, बी के बाद C, D, E, F, last sir G. समझ आए? तो ये देखो ऑर्डर क्या बता रहा है, नहीं बता रहा बीएफएस। प्रोसेस यदि प्रोसेस रुकेगा तो ये दिखाना पड़ेगा इसे। देखो ए से बोला बी पे जाइए, बी पे चले गए, बी से कहाँ चले गए हम? सी पे, सी से कहाँ चले गए? सी से हम कहाँ चले गए भाई? डी पे। देखो डी पे से ई पे, एफ पे, ये क्या देखो लेवल बाय लेवल हो रहा है। क्या हुआ रहते? क्लियर है सुशील? हाँ जी सर। चलो हेलो तो एक सर। बार वो मिल जाएगा तो ठीक है, हम बता देंगे कब क्लास है। मंडे ट्यूसडे जो भी क्लास है जब भी बता देंगे, ठीक है? सर मैं अभी आपको कॉल करूंगा, अभी 10 मिनट में मेरे को काम है सर। क्या? असाइनमेंट का बताओ क्या जुगाड़ है। अरे भाई हेलो सर। असाइनमेंट का तो हेलो हम सर। क्या सर फिर हाँ पेपर ही नहीं दे पाऊंगा अब तो मैं फिर। अरे असाइनमेंट इन सबसे ले लो ना यार। सर 4th सेमेस्टर की चाहिए मेरे को। अरे फोर्थ का ही तो सारे के पास है, पारस के पास है, सबके पास तो है फोर्थ का। सर ये तो 4th तो पास आउट हो चुके हैं ना ये लोग। अरे यार क्या बोलते हो पता नहीं, सारे फोर्थ का ही तो है यार, सर पारस और फोर्थ। अच्छा पारस क्या 5th में हो क्या तुम? सर लीव सर कर रहे हो, सर काम है कुछ। मैं तो सर सर लीव ठीक करो। है, करें सर, ठीक है, हाँ लिव कीजिए लिव। हेलो सर, मेरे को सर मैं एक वो सर ये
जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपने कराया था सर, सर ये पूछता है पेपर में सर? पूछता है, कभी कभी आया है। सर ये तो दिमाग सर ये हो ही नहीं रहा सर, बहुत कोशिश कर लिया सर, इसका कोई तरीका नहीं है करने का सर, कभी चलो ना कोई कभी बात कोई ना कोई फॉर्मूला नहीं, भूल ही जा रहे हैं सर। बताएंगे उसका, इसमें क्लास खत्म होने तो 2-3 दिन उसके बाद। ठीक है ऋतिक, यार अरे ऑनलाइन, ऋतिक ऑनलाइन सर्च करके डालो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? सर तो हैंड रिटर्न देनी है ना सारी, कहाँ से लिखूं अभी? अरे वही तो बोले यार, इतने दिन से बैठे बैठे तो जो जितना कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो नेक्स्ट टाइम करना। हाँ बोलो। गौरव अच्छा, भाई भेज आप दिए, कौन, चलो ठीक। गौरव तू कौन से सेमेस्टर में है भाई? अरे एक काम करो ना, एक काम करो, इन सब की जो 4th वाला असाइनमेंट था ना पिछले सेमेस्टर का, यस देखो उसमें चेक करो एक बार कि असाइनमेंट तुम्हारा पिछले वाला सेमेस्टर इस बार वाला सेम है क्या? नहीं अच्छा सर। सेम नहीं होगा, और सर एक नहीं भी बात सेम। बताऊं आपको, गौरव भाई से ले लेता हूँ सर 4th इस सेमेस्टर बार की। चेंज हुआ है सर, पूरा असाइनमेंट चेंज हुआ है पूरा। असाइनमेंट सेम रहता है जुलाई का और जनवरी का, ये रहता है सेम। तो इस सर बार हो गया अगर होगा मैं पिछली चेंज। वाली सबमिट कर दूंगा तो कोई दिक्कत, थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे पासिंग लायक मार्क्स असाइनमेंट में। अरे हाँ वही तो बताए कि उसमें असाइनमेंट में जनरली फेल नहीं करते हैं लोग, और चेक तो ऐसे होता है, बस दे दिए असाइनमेंट तो हो गया बस, तो इसलिए क्यों टेंशन लेते हो तुम? दो ना, हमें पता है ना इस बार क्या होगा असाइनमेंट में, तुम असाइनमेंट भेजो केवल बस। चलो ठीक है सर। गौरव भाई एक हेल्प कर दो प्लीज यार, पिछले 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट भेज दो अपनी। हेलो। हाँ 1 मिनट हम चेक करते हैं, कहाँ पे भेजे हो? कहाँ चला गया? हेलो सर, ये सर और कितने सालों के लिए बंद हो गई सर ये इग्नू की साइट जो है, वेबसाइट जो है? क्या हुआ? वो सर बंद ही रहती है ना सर, खुलती ही नहीं है कभी भी। कोई ऑल्टरनेट साइट भी है क्या सर? नहीं वही है। भाई क्या नहीं खुल रहा है यार? इग्नू एसी वाली जो साइट है मेन वाली, वो अब खुलती नहीं है। हो रहा है भाई, ठीक है, क्या बात है? इन्फॉर्म सर्च का तो है तुम्हारे पास? ट्राई करते कभी खुलेगी या नहीं, बताइए जरा एक बारी। मीटिंग ओवर होने वाली है 1 मिनट के अंदर। हाँ है तुम्हारे पास, ये नोट कर लो सारे, ठीक है नोट कर लो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, यही है, ठीक है, ठीक है गौरव, चलिए फिर नया वर्ष मुबारक हो सबको, ठीक है। सर आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सर। चलो फिर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर विथ बेस्ट विशेस। पढ़ाई लिखाई भी कीजिए और एंजॉय कीजिए, और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान रखिए। नया साल में सारा पेपर निकाल के डिग्री लेके Yes, sir. जॉब ज्वाइन कीजिए, ठीक है।